होम लोन इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ऐसे में कस्टमर चाहता है कि बेस्ट रेट पर ही लोन कंटिन्यू हो। इसके लिए आता है फीचर जिसका नाम है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। तो अगर आपने भी होम लोन लिया हुआ है या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी काम की है। देखिए, इस फीचर के तहत आप अपने बचे हुए बैलेंस को किसी और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं जिसके लिए ये फीचर वैलिड हो, यानी जिस बैंक में ये फीचर वैलिड हो। इससे आपका काफी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बच सकता है और ये पॉसिबल होगा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर से, जिसको आप होम लोन रीफाइनेंसिंग के नाम से भी जान सकते हैं। इस फैसिलिटी का काफी फायदा है और वो ये कि होम लोन रीफाइनेंसिंग में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसी शर्तों वाला नया लोन लिया जा सकता है और पुराने लोन को क्लोज कर दिया जाता है। ऐसे में आप अपने ऊपर ईएमआई के बोझ को कम कर सकते हैं। कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलने के कारण आपकी ईएमआई घट जाती है। इसके अलावा आपको लोन रिकंस्ट्रक्शन का भी मौका मिलता है। नए लोन लेते समय आप ईएमआई के टेन्योर को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोन रिफाइनेंसिंग कब करना चाहिए। लोन की फाइनेंसिंग का पहला आधा हिस्सा खत्म होने से पहले आप अगर रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन चुनते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसका कारण ये है कि उस समय ईएमआई पे इंटरेस्ट की हिस्सेदारी ज्यादा रहती है। ऐसे में कम इंटरेस्ट वाला नया लोन आपके लिए काफी रिलैक्सेबल हो सकता है, काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर लोन रिफाइनेंसिंग का फायदा कब है। पहला ये कि जब आप मौजूदा समय की हायर इंटरेस्ट रेट की पेमेंट करने के लिए कैपेबल ना हो और नया लोन आपको कम इंटरेस्ट के साथ लोन ऑफर किया गया हो। दूसरा ये कि अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया हो लेकिन कुछ समय बाद ब्याज दर घटना शुरू हो जाए, आप नए इंटरेस्ट रेट अपनाना चाहते हो लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपका बैंक आपको फ्लोटिंग रेट लोन का ऑप्शन देने को राजी ना हो तो आप लोन रिफाइनेंसिंग करना चाहते हो और आप कर सकते हो। वहीं तीसरा ये कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेहतर है और आप लोन की ड्यूरेशन कम करना चाहते हो तो आप लोन रिफाइनेंसिंग करवाकर नए लोन का निपटान कम करवा सकते हो। वहीं अगर आप पर ईएमआई का बोझ बहुत ज्यादा है और आप फिर से रिकंस्ट्रक्टिंग करके अपने ईएमआई को छोटा करवाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को चुन सकते हो। वहीं लोन लेते वक्त अगर आपको घर की रीडिजाइनिंग वगैरह या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप सालों बाद कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करने वाले बैंक से नया लोन शुरू करवा सकते हैं और नए लोन के तौर पर ज्यादा राशि ले सकते हैं। अब वहीं आपको लगता है कि आपको लेंडर अच्छा नहीं मिला है और उसकी तरफ से आपको फैसिलिटीज बेहतर नहीं मिल रही है तो भी आप लोन रिफाइनेंसिंग करवा सकते हो। तो देखिए, ये थे कुछ फायदे और सिचुएशंस जहां पर आप होम लोन रिफाइनेंसिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आखिर बैलेंस ट्रांसफर करने में कितनी फीस लगती है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने करंट बैंक को फोरक्लोजर फीस और लोन ट्रांसफर फीस की पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा नए बैंक जहां पर आपने अपने लोन को ट्रांसफर किया है वहां आपको स्टैंप ड्यूटी के साथ लोन प्रोसेसिंग फीस और दूसरी अन्य फीस देनी पड़ सकती है जो आमतौर पर नए पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते समय वसूली जाती है। तो नेक्स्ट टाइम होम लोन ले तो इस टर्म को, इस फैसिलिटी को बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपका बैंक भी आपके होम लोन इंटरेस्ट को बढ़ाकर आपको परेशान कर रहा है या फिर आप परेशान हैं या फिर दूसरे होम लोन इंटरेस्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप इस फीचर को इस्तेमाल कर ये आराम से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।